भाषणों में कहते फिरते हैं कि मैं भीख मांग के खाता था। तो भीख मांगने वाला 35 साल 40 साल जिस व्यक्ति ने भीख मांगा, उस व्यक्ति के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि विदेश की यात्राएं कर रहा है, विदेश घूम रहा है। कहां से आपके पास इतना पैसा आया? आपको कौन फाइनेंस करता था? कहां से आपके पास ये पैसा आता था? अमेरिका का दौरा, न्यूजीलैंड का दौरा, अरे अकेले अकेले तो मन की बात बहुत सुना दी आपने। आमने सामने बैठ के डिबेट करो। ऐसा आपने प्रधानमंत्री चुना है, पेपर लीक पे वो कुछ नहीं बोलेगा, किसान आंदोलन पे कुछ नहीं बोलेगा। ऐसी सरकार है कि आप मर जाओ खप जाओ, कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आनंद लेने दो विदेश। ऐसी पार्टियों को आप लोग सपोर्ट करते हैं। और इथेनॉल के विषय में अभी आप देखो ना, 140 करोड़ जनता की खून पसीने की कमाई गाड़ी, भाई अगर माइलेज ही कम दे रहा है तो आप जरा सोचो। तो ऐसे में देश की जनता का क्या हाल है? मैंने आपकी पार्टी को और आपके नितिन गडकरी को खुला चैलेंज कर रहा हूं कि इथेनॉल के विषय में हमसे डिबेट करिए, एक बारी आमने सामने होना चाहिए। अब देखें कितनी क्वालिटी है नितिन गडकरी जी, आपकी बातों के अंदर कितना दम है और कितना दम है युवराज की बातों के अंदर। जुमलेबाजियों से देश नहीं, देश के युवराज या कहे गुजरात के युवराज, युवराज साहब को घूमने फिरने का काफी शौक है। और जब युवराज को जवानी में घूमने फिरने का शौक हो तो फिर क्या कहने। तो युवाओं की शौक भी कुछ और ही होती है, नृत्य कला देखना। ये युवराजों का, राजा महाराजाओं का एक बहुत बड़ा शौक रहा है, जो उसके अंदर माहिर भी है श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी न्यूजीलैंड के दौरे पे हैं और न्यूजीलैंड के अंदर अभी उनका, मैंने अभी लाइव देखा, उसके अंदर वो भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के दौरे पे आया है। लेकिन मेरा एक ऐसा सौभाग्य रहा है कि मैं 30 साल पहले, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री था, कुछ भी नहीं था, तब मैं आया। यही बयान अमेरिका में भी जाके श्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं कि मैं अमेरिका 15-20 बार आ चुका हूं, जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं था, एमएलए नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो प्रश्न ये उठता है कि जब कुछ था ही नहीं नरेंद्र मोदी जी आपके पास, ना आप विधायक थे, ना आप मुख्यमंत्री थे, ना आप क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे, तो प्रश्न ये उठता है कि आप तो भाषणों में कहते फिरते हैं कि मैं भीख मांग के खाता था। तो भीख मांगने वाला 35 साल 40 साल जिस व्यक्ति ने भीख मांगा, उस व्यक्ति के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि विदेश की यात्राएं कर रहा है, विदेश घूम रहा है। विदेश की यात्राओं में लाखों रुपए की जरूरत होती है मोदी जी, होती है ना? तो ये लाखों रुपए आपके पास किस जगह से आए, कहां से आया? चोरी की, डकैती की, कहां से आपके पास इतना पैसा आया जो आप विदेशों में जाके, आप चाइना भी 10-15 बारी घूम के आ चुके हैं, अमेरिका भी घूम के आ चुके हैं, न्यूजीलैंड भी घूम के, और पता नहीं कहां कहां आप घूम के आ चुके हैं। तो किस चीज के लिए आप विदेश जाते थे, इसकी देशवासियों को जिज्ञासा है, 140 करोड़ जनता को जिज्ञासा है कि आप विदेश क्या करने जाते थे, कौन से खुफिया तंत्र की जानकारी विदेशों को सप्लाई करते थे, या पैसा कहां से डील होता था भाई आपके घूमने फिरने के लिए। यह हमारा प्रश्न है कि आपको कौन फाइनेंस करता था, कहां से आपके पास ये पैसा आता था। यदि आरएसएस कार्यालय में था तो फिर मेरा प्रश्न है कि आरएसएस के पास फाइनेंस कहां से आता है, क्योंकि आप झाड़ू आरएसएस के दफ्तर में ही लगाते थे, और जब आरएसएस के दफ्तर में आप झाड़ू लगाते थे तो इतना पैसा आपके पास, आरएसएस वालों के पास नोट छापने की कहीं पाकिस्तान में मशीन तो नहीं फिट कर रखी है? ये प्रश्न है हमारा। आप लोग जरा सोचिए मोदी के बयान से कि मोदी बोल क्या रहा है। क्योंकि विदेश जाना क्या, किस लिए? अमेरिका का दौरा, न्यूजीलैंड का दौरा, चाइना का दौरा,
और उसके बाद अमेरिका इसको ब्लैकमेलिंग करता है, चाइना इसको ब्लैकमेलिंग करता है। 60 किलोमीटर हमारी धरती के अंदर आज ये चाइना कब्जा कर लिया है और इसके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है और विदेशों का दौरा कर रहा है। सोचिए इस देश की जनता ने किस व्यक्ति को ऊपर विश्वास किया है और क्या देख के आप लोग ने विश्वास किया है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है, सोचने का विषय है कि आखिर इस देश की जनता ने क्या चीज देखा है नरेंद्र मोदी के अंदर जो आप बार बार भाजपा को वोट दे रहे हैं। इसके बयान देखिए, इसकी करतूत देखिए कि देश के अंदर कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। अपने देश के किसी भी समस्या पे ऐसा आपने प्रधानमंत्री चुना है, पेपर लीक पे वो कुछ नहीं बोलेगा, किसान आंदोलन पे कुछ नहीं बोलेगा, भ्रष्टाचार के ऊपर वो कुछ नहीं बोलेगा, जंतर मंतर पे धरने पे मानचुंग जी बैठे हुए आज 12 दिन से भूख हड़ताल के ऊपर। ऐसी सरकार है कि आप मर जाओ खप जाओ, कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आनंद लेने दो विदेश, क्योंकि हमें तो जनता ने मत दिया है। तो ऐसी पार्टियों को आप लोग सपोर्ट करते हैं। मैं पूरे 140 करोड़ जनता से ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि ऐसे पार्टियों को आप लोग वोट देते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान का आपको दे दिया है, उसी में आप उलझे रहो। और इथेनॉल के विषय में अभी आप देखो ना, 140 करोड़ जनता की खून पसीने की कमाई गाड़ी, भाई अगर माइलेज ही कम दे रहा है तो आप जरा सोचो कि जो गाड़ी 25 किलो 30 किलो 50 किलोमीटर की माइलेज दे रहा है और वो एकदम से आधे माइलेज पे आता है, तो यानी कि जो आप डीजल पेट्रोल 100-110 का खरीद रहे हैं उसको 220 का मान के चलिए आप। तो ऐसे में देश की जनता का क्या हाल है, जरा ये सोचने का विषय है। कि मैं फिर राजकुमार से पूछ रहा हूं, युवराज से पूछ रहा हूं कि युवराज साहब, यदि मन की बात आपकी खत्म हो गई हो तो आइए देश में, मैंने आपकी पार्टी को और आपके नितिन गडकरी को खुला चैलेंज कर रहा हूं कि इथेनॉल के विषय में हमसे डिबेट करिए। भारतीय मित्र पार्टी आपसे कहीं भी डिबेट करने के लिए तैयार है। अरे अकेले अकेले तो मन की बात बहुत सुना दी आपने, आमने सामने बैठ के डिबेट करो, तब देखें कितनी क्वालिटी है। नितिन गडकरी जी, आपकी बातों के अंदर कितना दम है और कितना दम है युवराज की बातों के अंदर। मन की बात तो बहुत सुना ली युवराज जी, जरा काम की बात के विषय में चर्चा इच्छा है। और वो भाड़े के टट्टुओं को जो बुला के आप इंटरव्यू देते हो ना, फिल्मी एक्टरों को, जरा एक बार आमने सामने राजनीतिक करने वाले, राजनीतिक तो खैर आप करते ही नहीं हो, आप तो गुंडागर्दी करते हो, जरा राजनीतिक मैटर के ऊपर भी एक बार हमसे आमने सामने बात कर लो। मैं आपको खुला चैलेंज आज भी दे रहा हूं, कल भी दिया था और देता रहूंगा, एक बारी आमने सामने होना चाहिए। और मैं देश की जनता से एक बात आपसे अपील करना चाहता हूं कि नेता के अंदर डिबेट कराओ आमने सामने। जैसे 4 कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा, चारों विधायक को एक जगह बैठाओ और आप जनता बैठो और तब उनसे सवाल जवाब करो और लिखित में उनसे प्रमाण लो कि तुम जीतने के बाद क्या काम करोगे, 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 और उसका प्रमाण दो। और वो प्रमाण लेके तब उसको मत दो, और तब काम ना करे तो उसको कोर्ट में घसीटो कि इसने एग्रीमेंट बनाया है ये काम करने के लिए। जुमलेबाजियों से देश नहीं, जुमलेबाजियों से बचो, बड़े वादे से भी बचो। सोचो जरा देश के विषय में, कहां चले गए हो, कितना परेशान है एक एक व्यक्ति, ये भी सोचो आप लोग। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।